प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि करहल सपा का गढ़ है और समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से 7 में से 6 बार ये सीट सपा के नाम रही। उससे पहले भी इस सीट पर जनता पार्टी, लोकदल और भारतीय क्रांति दल जैसे सपा के अग्रदूतों का ही दबदबा रहा। हालांकि करहल ऐसी सीट नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व यादव कुनबा करता हो, बल्कि यादव परिवार का घरेलू मैदान तो इटावा जिले की जसवंत नगर सीट है। जसवंत नगर का प्रतिनिधित्व इस बार अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं। इससे पहले वो इस सीट से 5 बार विधायक बन चुके हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव इस सीट से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं मैनपुरी की करहल की बात करें तो स्थितियां गोपालपुर के विपरीत है, जहां मुस्लिम आबादी महज 6% है। करहल में यादव वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा है और साथ ही अन्य छोटे समुदाय भी शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से शाक्य समाज के लोग हैं। जबकि करहल से लड़ना अन्य जातियों पर भी समाजवादी पार्टी के विस्तार का एक प्रयास हो सकता है, खास तौर पर तब जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, जो कि उसी शाक्य मौर्य समुदाय का एक हिस्सा है। इसका प्रभाव क्या हो सकता है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यादव बाहुल्य बेल्ट में खराब प्रदर्शन किया था, जहां मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया जैसे जिलों में भाजपा ने 20 सीटें जीती थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी महज 6 सीटों पर ही जीत पाई थी। इन 6 सीटों में से भी 3 मैनपुरी जिले के अंतर्गत आती है। ये इस क्षेत्र का एकमात्र जिला है जहां सपा को भाजपा से ज्यादा सीटें मिली। अगर समाजवादी पार्टी भाजपा को हराना चाहती है तो इन क्षेत्रों की सीटों की संख्या पर उन्हें ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी शायद अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव की इस कदम की योगी आदित्यनाथ से तुलना की जा रही है। जिस तरह से बीजेपी एक सुरक्षित सीट से योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतार रही है, उसी तरह से अखिलेश भी करहल, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक सुरक्षित सीट है, वहां से चुनावी मैदान में है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा यादव, प्रधानाचार्य आर्य महिला इंटर कॉलेज, चेतगंज, वाराणसी। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और ऐसे में 26 जनवरी की सभी काशीवासियों को ढेर सारी शुभकामना। आने वाला समय हम लोगों के लिए कोविड से राहत देने वाला हो और देशवासी अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकें, लोग कोरोना से मुक्त रहें और अपने कामों में लग जाएं, यही मेरी ढेर सारी शुभकामना है। छात्र छात्राओं का भी विगत 2 वर्षों से पठन पाठन बहुत प्रभावित हुआ है, तो उनको भी इससे निजात मिल जाए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि 26 जनवरी हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के वर्ष में जो 75वां वर्ष चल रहा है, उसमें पूरे हर्ष और उल्लास के साथ तो मनाएंगे, बच्चों को एक संदेश भी देंगे कि राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाए जाते हैं। लेकिन इसके पीछे मूल उद्देश्य हमारा ये भी होगा कि हम कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करें। मेरी ढेर सारी शुभकामना प्यारे काशीवासियों के लिए और अपने छात्राओं के लिए कि उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो और आने वाले समय में हम लोग कोरोना मुक्त भारत में रह सकें।